लास्ट सीन में देखा डॉक्टर ली कहता है मैं मीडुओ को नहीं बोल सकता। कावन कहती है कोशिश नहीं कर सकते। मैं तो अपने एक्स को भूल गई, मिस्टर साव भी अपने एक्स को भूल गया, तो तुम भी एक बार कोशिश तो करो। डॉक्टर ली कहता है मैंने बहुत कोशिश किया, अब नहीं होगा। और मीडुओ जा रही है। ये सुनने के बाद गावन बहुत सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साव बार में पी रहा होता है, काफ़ी पिया हुआ रहता है मीडुओ के गम में। वहाँ पर याची आती है और कहती है इतना क्यों पी रहे हो, रहने दो, बहुत हो गया। मगर मिस्टर साव रुकता नहीं और ये पीते रहता है, पूरी तरह नशे में हो जाता है। तो याची उसे उठाकर अपने रूम पर लाती है। वो तो कुछ सुन नहीं रहा था। तभी याची बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि मुझे लग ही रहा था तुम दोनों के बीच में कुछ चक्कर है, कुछ ना कुछ है। याची बोलती है तुम शांत हो जाओ, ज़्यादा चिल्लाओ मत। मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, तुम उस पर साइन क्यों नहीं करते, साइन करके दे दो। याची का हस्बैंड बोलता है कि साइन करके दे दूँ, जो मेरा प्रॉपर्टी है वो तुम ले रही हो और साइन करके दे दूँ। शादी करके प्रॉपर्टी ले ली और उसके बाद कर रही है कि अब मुझे हिस्सा चाहिए, ये सारा चीज़ मेरा है। याची कहती है कि मैं तुमसे शादी की थी तो उसके अनुसार मुझे कुछ प्रॉपर्टी मिलने वाला है, वही मैं ले रही हूँ और दूसरा कुछ नहीं। याची का हस्बैंड बोलता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और मैं सारा बात मिस्टर शाह को बताती हूँ तो सब क्लियर हो ही जाएगा, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्या है। तो याची उसे मना करती है कि नहीं बताने के लिए। याची का हस्बैंड बोलता है तो तुम मेरा प्रॉपर्टी मत लो, तुम इससे शादी करोगी तो ढेर सारे प्रॉपर्टी हो जाएंगे तुम्हारे, तो तुम क्यों ऐसा कर रही हो, मेरा प्रॉपर्टी वापस कर दो। याची बोलती है मुझे 1 महीने का मौका दो, मैं करती हूँ। उसका हस्बैंड चला जाता है तो याची फ़ोन करती है और मिस्टर लिन से मिलती है और कहती है कि मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो मिस्टर लिन कहता है कि तुम पैसा मांग रहे हो, यानी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, तो मैं उतना दे नहीं पाऊँगा। तो याची कहती है क्यों नहीं, तुम तो दे ही सकते हो। मिस्टर लिन बोलता है पिछली बार मैं तुम्हें पार्टी में आने दिया, उसकी वजह से फादर बहुत गुस्से में है और ये पैसे की बात होगी तब तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। तो याची कहती है तो क्या करना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो मिस्टर लिन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक कंपनी के द्वारा मैं तुम्हें दिलवाऊंगा पैसा, मगर गारंटर चाहिए उसके लिए। तो याची बोलती है ठीक है। मिस्टर लिन से बात करने के बाद याची वापस रूम में आती है तो मिस्टर साव होश में आ रहा होता है। तो मिस्टर साव खड़ा होता है और जाने लगता है। याची बोलती है तुम्हारा अभी तक पूरी तरह से नशा नहीं उतरा है, अभी रुक जाओ, कल सुबह चल जाना। मिस्टर साव कहता है नहीं, मैं अभी जाऊंगा ना, और वहाँ से चल देता है। नेक्स्ट सीन में याची मीडुओ से मिलती है उसके रूम पे और कहती है कि तुम जा रही हो इतने जल्दी। मीडुओ कहती है तुम यही तो चाहती हो कि मैं चली जाऊं जल्द से जल्द मिस्टर साव के लाइफ से, तो मैं जा रही हूँ आज। याची बोलती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मिस्टर साव चाहते हैं, और वहाँ से याची चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मीडुओ पार्किंग एरिया में आती है कंपनी के और मिस्टर साव को फ़ोन करती है। तो मिस्टर साव पार्किंग एरिया में ही आ रहा होता है तो बात करता है। तो बात करने से लगता है मिस्टर साव को कि मीडुओ यहीं आसपास है और बोलता है मीडुओ मीडुओ आसपास खोजता है। तो ये सुनने के बाद मीडुओ फ़ोन काट देती है और मिस्टर साव बाहर ढूंढने चला जाता है। नेक्स्ट सीन में गावन मिस्टर साव के यहाँ से वापस जा रही होती है अपने रूम पर। तो असिस्टेंट उसका सामान ले जा रहा होता है और गावन बाहर आकर रो रही होती है, डॉक्टर ली जो नहीं मिला। तो असिस्टेंट भी रो रहा होता है। गावन कहती है मेरा ब्रेकअप हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा भी डॉक्टर ली के साथ ब्रेकअप हुआ है क्या। और कहती है सामान लेकर रूम पर आ जाना, और कार लेकर चली जाती है। तो असिस्टेंट बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दिए, मैं सामान लेकर कैसे आऊँ। नेक्स्ट सीन में याची इंतज़ार कर रही होती है। वहाँ पर मिस्टर लिन आता है और कहता है इस कंपनी के ज़रिए तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम्हें एक ग्रांटर चाहिए, और इस कंपनी से तुम डायरेक्ट डील नहीं करोगी, जो भी बात करना होगा मेरे जरिए। याची कहती है ऐसा क्यों, एक बार कंपनी से तो कंफर्म होना पड़ेगा मुझे। मिस्टर लिन बोलता है ऐसी बात है तो ये डील नहीं होगा। तो याची बोलती है ठीक है, मैं नहीं मिलूँगी। तो मिस्टर लिन फाइल दे देता है और कहता है कि एक गारंटर ढूंढ लेना, मिस्टर साहस ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट सीन में
याची मिस्टर साव के पास जाती है ग्रांटर बनने के लिए, बोलती है तो मिस्टर साव राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली मीटू के पास आता है मिलने के लिए, तो मीटू परेशान रहती है तो पूछता है क्या हुआ। मीटू कहती है कि याची बोल रही थी कि मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर ली को इतना परेशान मीटू को देखा नहीं जाता है, तो वहाँ से चल जाता है। डॉक्टर ली कहता है कि मैं चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में याची के पास उसका असिस्टेंट आती है और कहती है कि हमने जिस कंपनी से डील किया था वो कंपनी राजी ही नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा डील किया है। याची को समझ में आ जाता है कि ये मिस्टर लिन का ही काम है, वही धोखा दिया होगा। अगर ये धोखा रहा तो कंपनी को बहुत लॉस होगा और ग्रांटर मिस्टर साहब बना उसे भी प्रॉब्लम हो सकता है और पैसा भी चुकाना पड़ेगा, और पैसा कहाँ से चुकाया जाए वो पता नहीं। और दूसरी तरफ कंपनी में मिस्टर साहब के पास एक बैंक से स्टाफ आती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करना है। तो मिस्टर साहब कहता है चलिए आइए ऑफिस में बात करते हैं। याची मिस्टर लिन को फ़ोन करती है और बोलती है कि ये क्या हो रहा है, डील कोई हुआ ही नहीं ऐसा बताया जा रहा है। तो मिस्टर लिन कहता है तुम्हारे रूम पे बात करता हूँ आज शाम को। याची रूम पे इंतज़ार कर रही होती है, तभी डॉक्टर ली का फ़ोन आता है। डॉक्टर ली फ़ोन करता है और कहता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मुझे पता है मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकता हूँ। तो याची बोलती है तुम कितना मदद कर सकते हो, तुमसे नहीं होगा। तो डॉक्टर ली कहता है मैं इतना कर सकता हूँ उससे तुम्हारा काम चल जाए। तो याची कहती है ठीक है तो आ जाओ रूम पे। और याची मीटू का पेन ड्राइव निकालती है अपने बैग से, जिसमें सारा सीक्रेट था मीटू के बारे में। मिस्टर लिन वहाँ आता है। मिस्टर लिन कहता है कि ये रहा कार्ड, तुम्हें जितना पैसा की ज़रूरत है उतना हो जाएगा, और ये कंपनी का बोझ छोड़ के तुम यहाँ से चली जाओ। ये कंपनी का बोझ तुम्हारे पति पर जा ये कंपनी का बोझ तुम्हारे पति पर जाएगा। याची बोलती है यानी तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से छुप के भाग जाऊँ और मिस्टर साहब को परेशान होने दूँ और सारा बोझ मेरे पति पर जाएगा, जो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर मिस्टर साहब को तुम परेशान कर रहे हो वो सही नहीं रहेगा। मिस्टर लिन कहता है और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है, तुम्हारे ही भले के लिए है, यही करना होगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। याची बोलती है तुम एक जहरीले सांप की तरह हो, जो तुम्हें पालता है उसी को डसते हो, इसीलिए मैं जानती थी कि तुम कुछ ना कुछ करोगे गड़बड़, इसलिए मैंने सारा बात रिकॉर्ड किया है। पेन ड्राइव में है, इसमें ये दूसरा पेन ड्राइव है। तो मिस्टर लिन उससे पेन ड्राइव छीनने लगता है और याची के हाथ से वो पेन ड्राइव नीचे गिर जाता है और वहाँ पर गिरा हुआ 2 पेन ड्राइव रहता है। एक पेन ड्राइव याची उठा लेती है, फिर से मिस्टर लिन उससे छीन लेता है और याची को चोट लग जाता है तो वो अनकॉन्शियस हो जाती है। मिस्टर लिन पेन ड्राइव लेकर याची को देखता है तो वो बेहोश है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था इसको क्या हो गया और वहाँ से भाग जाता है। और लिफ्ट से याची के रूम की ओर बढ़ रहा होता है डॉक्टर ली। तभी डॉक्टर ली के जाने से के बाद मिस्टर लिन लिफ्ट में घुसता है। मिस्टर लिन कांपता हुआ कार चलाते हुए एक ब्रिज के साइड में रुकता है और बाहर निकलता है अपने आप को शांत कर। अगला एपिसोड लास्ट एपिसोड है।